अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चैप्टर 14 आपका है फिजिक्स में, मैट्रिक की फिजिक्स में, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नॉर्मल आँख से जो चीज़ें नज़र नहीं आती उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। जो आपके प्रैक्टिकल लैब के अंदर देखा, कभी प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री के अंदर, लैब के अंदर कभी देखा है कि इस माइक्रोस्कोप पड़ी हुई होती है? देखा है आपने? इन्होंने सब देखा हुआ है, इनका स्कूल में बहुत अच्छा सब दिखा देता है। अब लोगों ने मुझे देखी नहीं। तो माइक्रोस्कोप होता है, इस टाइप की चीज़ होती है। देखिए बुक में डायग्राम बनी होगी माइक्रोस्कोप की, बुक में डायग्राम बनी हुई होगी माइक्रोस्कोप की, वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बुक है किसी के पास पड़ी हुई? इसके भी पड़ी हुई बुक है पड़ी हुई, उसमें देख सकती हैं। अगर देखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की शक्ल देख सकती है। तो अच्छा होता क्या है, चलो बुक में आप देख लेंगे कैसा तो होता है। और फिर आप उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए इस्तेमाल होता है जब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, उसको बड़ा करके हमें देखना हो। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो, उसको बड़ा करके देखना हो, तो उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। डिफरेंट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कुछ और होती है, इसकी फोकल लेंथ कुछ और होती है। ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ देखें, ये है यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, और यहाँ लेंस में दोनों साइड पर फोकल लेंथ होती है ना। मिरर्स ये लेंस से लेकर फोकल पॉइंट का डिस्टेंस फोकल लेंथ, लेंस से लेकर फोकल पॉइंट का डिस्टेंस, फोकल पॉइंट होता है ना, फोकल पॉइंट डिस्टेंस फोकल लेंथ। और एक 2f होता है जो f का डबल हो, यानी यहाँ से यहाँ देती है उतना ही उसी का डबल और f कर दो तो 2f बन जाता है। इसके इस लेंस का फोकल लेंथ ये है और ये 2f है। इस लेंस का फोकल लेंथ ये है कैपिटल F। इस लेंस का ये देखें ना, लेंस बड़ा है, ये लेंस छोटा है। इस लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ बताएं। देखें इस दोनों लेंस में किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है? इसका फोकल लेंथ देख रही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंथ कहलाता है ना फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस लेंस का फोकल लेंथ है, और इस लेंस का फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है, इस लेंस का फोकल लेंथ कम है। कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ डिफरेंट फोकल, दोनों की फोकल लेंथ डिफरेंट है। इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव और स्मॉलर फोकल लेंथ। ये कहलाते हैं, इस लेंस को क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्टिव। और स्मॉलर फोकल लेंथ छोटी फोकल लेंथ वाला लेंस है, इसको नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ऑब्जेक्टिव नाम इसलिए देते हैं कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जिसको आपको देखना होता है। जिस चीज़ को देखना है वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखा है, इसीलिए कहते हैं इस लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है। द अदर इज कॉल्ड आई पीस ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ बाई विच मैग्नीफाइड इमेज कैन बी सीन। ये कहलाता है आई पीस लेंस, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे होते हैं इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। द डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। आई पीस के लेंस से लेकर ऑब्जेक्टिव के लेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अपनी लेंथ कितनी है, ठीक है। वर्किंग क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिटवीन f and 2f, इट विल फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज इट हैज। अब देखिए यहाँ पर इंसान की आँख होती है और यहाँ पर ये लेंस है, यूँ समझ लें ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ से देखूँगा ना, मैं यूँ करके देखूँगा ऊपर, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो यहाँ मेरी आँख के करीब जो लेंस होगा वो ये वाला लेंस है, और ये यहाँ से यहाँ तक की आपके माइक्रोस्कोप की लेंथ है। और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा ना, जिसको मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ में जो छोटा सा वायरस पड़ा होगा, कोई जिसको मुझे छोटी चीज़ पड़ी हुई तो मुझे देखना होगा, वो यहाँ रखा हुआ होगा ना, वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। वो ये रहा, उससे करीब वाला लेंस यहाँ पर जो कोई लेंस लगा हुआ होगा, तो ये लेंस
कहलाएगा आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पर जो लेंस होगा वो कहलाएगा, हाँ ये वाला कहलाएगा आई पीस। तो ये आपका ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखोगे कुछ ना कुछ जिसको आपको दिखना होगा, तो ऑब्जेक्ट के सामने वाला यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। और मेरी आँख यहाँ पर होगी, मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर करके, मेरी आँख के करीब जो लेंस होगा ये लेंस है, ये ठीक है, ये कहलाएगा आई पीस लेंस, ठीक है। आप समझ लो, व्हेन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ठीक है, समझ आ रही बात, और आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, लेंस आपका यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है आपने, एफ और 2F के दरमियान रखा है, एफ एंड 2F। एफ और 2F के दरमियान जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं आप, तो आप लेंस को हमेशा एफ और 2F जो लेंस जो दी होती है, यानी इस लेंस के फोकल लेंथ और 2F के दरमियान के जो में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। इट विल फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड लार्ज इमेज, तो इसका इमेज बनेगा, इसकी इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इसका इमेज ये बन गया, ये रियल इमेज बना, ये ऑब्जेक्टिव था जिसको आप देखना चाह रहे थे, तो उसका रियल इमेज बन गया। रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, और लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक। इसके मुकाबले में बड़ा है, ये ऑब्जेक्टिव था उसके मुकाबले में बड़ा बन गया, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं कि हमें फिर भी नज़र आ जाए, हमें इसको और बड़ा करना है। हम तो यहाँ से देख रहे हैं, इस जगह से हम देख रहे हैं, ये इतना बड़ा नहीं कि हम यहाँ के फिर भी देख पाए, इसको और बड़ा करना है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था, जो माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो उसके सामने चीज़, उसको इस लेंस ने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। ये ए बी था ना, ए बी हाइट, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट थी ए बी, उसको बड़ा करके ए डैश बी डैश बना दिया, रियल इन्वर्टेड इमेज। दिस इमेज ए डैश बी डैश इज सपोर्टेड टू बी सपोज टू बी एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस विच इज लेइंग अंडर इट्स फोकल लेंथ। अब यहाँ पर जो आपका जो इमेज बना है, और यहाँ पर जो आपका लेंस है, अब यहाँ पर आपका लेंस है नहीं, ये वाला लेंस है, मेरी आँख के करीब ये वाला लेंस है ना। अब यहाँ लेंस को माइक्रोस्कोप पकड़े घुमाते हैं ना, यहाँ तो घुमा रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं, यहाँ से आप सेट करो तो क्या सेट कर रहे होगे आप, इस लेंस की पोजीशन सेट कर रहे होगे। क्या पोजीशन सेट कर रहे होगे, इस तरह के इस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाइए इमेज। फर्स्ट और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर पहुँच चुकी हो, तो आप इसको घुमाओगे, सेट करोगे, फोकल लेंथ आगे पीछे होगा, फोकल लेंथ यहाँ पर चली जाएगी, फोकल लेंथ चली। तो अब ये जो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और इस लेंस के लिए ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और इसका भी इमेज हम देखना है ताकि और बड़ा हो जाए। तो इस लेंस को आप सेट करोगे इस तरह के, ये जो ऑब्जेक्ट है, समझ आ रही बात है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये और बड़ा होकर नज़र आए ताकि हमें नज़र आए। तो आप इसको सेट करोगे तो इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाना चाहिए। इस लेंस की फोकल लेंथ ये बताया था मैंने, इसकी फोकल लेंथ यहाँ तक, इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया ये। Supposed to be object with the eyepiece which is laying under its focal length, so eyepiece will form a virtual magnified image you can be seen. अब जब फोकल लेंथ के अंदर आ गया, तो हमने पिछले जितने भी केस पढ़े थे, अब याद रखो केस में बताया था, जब किसी लेंस के फोकल लेंथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज क्या बनता है, लेंस के इसी साइड पर बनेगा, ठीक है, इधर बन गया इमेज, और कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको बड़ा करके इस लेंस ने बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया, और दूसरे लेंस ने आई पीस वाले लेंस ने इसको बड़ा करके और इतना बड़ा बना दिया। तो ये अब इतना बड़ा हो गया कि अब आप आँख देख सकती है, आसानी समझ में आ सकती है कि अच्छा क्या चीज़ सा यहाँ पर रखा हुआ था। समझ आ गई बात है। इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करता है। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनानी है प्रॉपर, एग्जाम में कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा लिखना है, इस तरह आएगा।